मसीही भाइयों और बहनों, संघर्ष मानव जीवन का एक पहलू है। बिना संघर्ष या दुख और तकलीफ के किसी भी उपलब्धि को हासिल करना संभव नहीं है। यह बात अलग है कि जिस प्रकृति का हमारा लक्ष्य होगा उसी प्रवृत्ति का हमारा संघर्ष भी होगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त का लक्ष्य समस्त मानव जाति को पाप की दास्ता से मुक्त करना था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभु ने सेवा के माध्यम को चुना था। हम सभी जानते हैं कि सेवा करना इतना आसान नहीं होता है, और वह भी जब सारी मानव जाति इसकी विषय वस्तु हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन के अंतिम दिनों का मुख्य कार्य अपने शिष्यों को प्रशिक्षण को पूरा करना था। प्रभु यह चाहते थे कि उनके शिष्य यह अच्छी तरह से सीख लें कि उनका मानव जाति को बचाने का जो लक्ष्य केवल दुख हो एवं मृत्यु के द्वारा ही संभव है, और शिष्यगण यदि इसे अपनाने को तैयार हो तो ही उनके शिष्य रह सकते हैं। आज के सुसमाचार के ठीक पहले के वाक्यांश इसी को दर्शाती है। प्रभु संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 32 से 34 में स्पष्ट रूप से कहते हैं, वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ईसा 12 को फिर से अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आगे सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उनका उपहास करेंगे, उन पर थूकेंगे और उसे कोड़े लगवाएंगे, मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह फिर जी उठेंगे। आज के सुसमाचार को सुनकर लगता है कि शिष्य या तो प्रभु की बात समझे नहीं, या फिर उन्होंने इसे समझने की इनकार कर दिया था। जल्द ही वे दुनियावी महिमा के अपने सपनों में खो जाते हैं, जहां वे सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च स्थान पर विराजित हो सकेंगे। याकूब एवं योहन का प्रभु से यह निवेदन है कि अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को दाएं और एक को बाएं। इसी बात प्रमाणित करता है। इसके बाद बाकी का 10 प्रेरितों का उन पर क्रोधित होना यह दर्शाता है कि उनकी भी सोच एवं महत्वाकांक्षा याकूब एवं योहन से भिन्न नहीं थी। सभी प्रेरितों के स्वर्ग राज्य के विषय में गलत धारणाओं को दूर करते हुए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त उन्हें स्वर्ग राज्य में सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च स्थान पाने का तरीका सिखलाते हैं, और वह तरीका सेवा भाव है। संसार के अधिपति जो वास्तविक अर्थों में जनहित के लिए चुने जाते हैं, अपने स्वार्थ एवं लालच के कारण उसी जनता पर निरंकुश शासन एवं उनका शोषण करते हैं जिनकी उन्हें सेवा करना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि ऐसा उनके शिष्यों के बीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वास्तव में कोई बड़ा होना चाहता है तो उसे सबसे पहले छोटा बनना चाहिए। यह तभी संभव है जब वह अपने से छोटे की सेवा कर उनका उद्धार कर सके। ऐसा प्रभु ने सिर्फ अपने वचनों से बल्कि अपने कार्यों से प्रमाणित किया करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया। इतिहास साक्षी है कि कोई भी मनुष्य अपनी शक्ति एवं संप्रभुता के बल पर दुनिया पर हमेशा राज नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए वे बड़े शासक अवश्य बने, लेकिन जैसे उनकी शक्ति कमजोर होती है कोई अन्य आकर उन्हें हटा देता है। कई शासकों को तो अपने जीवन के अंतिम जेल की कोठरी में बिताने पड़े, तो कईयों को असमय मौत का मुंह देखना पड़ा। इन शासकों का उत्थान व पतन इसलिए होता है
कि उनका राज्य इस दुनिया तक ही सीमित रहता है तथा वे अपने राज्य गठन एवं शासन दुनियावी मापदंडों का अनुरूप करते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को इससे भिन्न होने को कहते हैं, क्योंकि जिस राज्य की घोषणा एवं गठन प्रभु करते हैं वह इस दुनिया से परे है। शिष्यों को जरूरत इस बात की थी कि वे प्रभु के राज्य के रहस्य को समझें। जब याकूब एवं यूहन्ना ने प्रभु से अपने राज्य के विषय में महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को बाएं, और यह निवेदन किया, तब प्रभु उनसे पूछते हैं कि क्या जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उसे पी सकते हो? इस पर उनका उत्तर था, हम यह कर सकते हैं। भले ही याकूब एवं यूहन्ना यह कहा कि वे यह कर सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि प्रभु के प्याले को पीने का मतलब प्रभु के लिए अपना सब कुछ निछावर करना है, यहां तक कि अपना जीवन भी। लेकिन यही याकूब एवं यूहन्ना जब प्रभु के राज्य को पहचान जाते हैं तो अपना जीवन प्रभु के सुसमाचार की सेवा में समर्पित देते हुए शहीद हो जाते हैं। याकूब शहीद होने वाले प्रथम प्रेरित थे, वहीं यूहन्ना आखिरी। ये दोनों भाई जो संसार की महिमा के बारे में सोचा करते थे, अपना सारा जीवन प्रभु के लिए इसलिए शहीद कर सके कि उन्होंने प्रभु के स्वर्ग राज्य को पहचान लिया था। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र पद संख्या 16-17 में ख्रिस्तियों से कहते हैं, क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? हम सब यूखरिस्त के संस्कार में प्रभु के उसी प्याले से पीते हैं जिसे प्रभु ने संत यूहन्ना एवं याकूब को पीने के लिए पूछा था। अगर हम प्रभु के प्याले के सहभागी हैं तो क्या हमें प्रभु के कार्य में सहभागी नहीं बनना चाहिए? आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम वास्तविक अर्थों में प्रभु के प्याले के सहभागी बन जाएं एवं सेवाभाव के द्वारा उस प्याले की प्रतिज्ञाओं को पूरा